भिवानी के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी जागरूकता को बढ़ाना, नवाचार के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। कार्यक्रम में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर जीवी रमन्ना मुख्य अतिथि एवं आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मानवेंद्र अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर अश्विनी गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी की महत्वता और एआई की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज युद्ध में भी एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग पूरे विश्व भर में दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार भी इस तरह के कार्यक्रम और कार्यशालाओं को बढ़ावा देकर आने वाली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में एआई के कई तरह के नुकसान भी है, जिनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य निर्माण में युवाओं को तकनीकी से जोड़कर एक मजबूत नींव रखी जा सकती है। आईआईटी के प्रांगण में नेशनल टेक्नोलॉजी डे बना रहे हैं। यह प्रोग्राम हरियाणा सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इस प्रोग्राम के तहत हमने 2 एक्सपर्ट लेक्चर्स कॉल किए हैं। 2 आईआईटी से प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रमन्ना एंड प्रोफेसर सहारिया। प्रोफेसर रमन्ना सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्सटाइल्स के ऊपर अपना प्रस्तुति दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हाउ द जियो टेक्सटाइल हेल्प कर रहा है रोड कंस्ट्रक्शन में और डिफरेंट एवेन्यूज जहाँ पे भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है उसमें जियो टेक्सटाइल का क्या एप्लीकेशन है। सेकंड जो प्रोफेसर है आईआईटी दिल्ली से प्रोफेसर सहारिया इज देयर, वो AIML जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका आजकल हर जगह पे यूज हो रहा है, उसकी एप्लीकेशंस डिफरेंट फील्ड में क्या क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर वो लेक्चर दे रहे हैं। दोनों ही प्रोफेसर मतलब आईआईटी दिल्ली से पधारे हैं। इस प्रोग्राम के बाद शाम को हमने 2 और प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है जिसमें हमारी संस्था के और बाहर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से बच्चे भाग ले रहे हैं। उसके अलावा एक टेक्निकल क्विज कंपटीशन भी रखा गया है जिसमें अराउंड 20 टीम्स भाग ले रही हैं। हमारी संस्था के बच्चे भी हैं और पॉलीटेक्निक से बच्चों को कॉल किया गया है। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि युद्ध के दौरान भी पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही मतलब हम उसको यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि समाचारों में भी आजकल चल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का अटैक किया गया है और उन ड्रोन्स का अटैक धरती पर नहीं आने दिया गया है। जो भी एआई की टेक्नोलॉजी यूज करके हम उनको हवा में मार गिरा रहे हैं, तो ये एक एआई का मतलब बेहतरीन उदाहरण है जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं। बाकी आजकल एनवायरनमेंट में जैसे यूज किया जा रहा है, कोई भी प्रिडिक्शन है एनवायरनमेंट का हमें पहले ही पता लग जाता है कि हाँ भाई कहाँ पे बारिश होगी क्या है, तो ताकि हमारा जो भी नुकसान है उससे हम अवॉइड कर सके। अर्थक्वेक होने वाला है उसकी भी हम पहले से थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। तो हर एंगल पे एआई का यूज आज की डेट में कर पा रहे हैं। बिल्कुल एआई का जैसे कि आपने देखा कि लास्ट 1 ईयर से एआई एप्लीकेशन पे हर जगह एआई एप्लीकेशंस का यूज हो रहा है। चैट जीपीटी ने जहाँ पे एआई का स्टार्ट किया था, अब आप हर एंगल पे देखिए कि हर कंपनी उसका एआई एप्लीकेशन बेस निकाल रही है। कोई भी आपका व्हीकल्स है, कोई भी आपके जो भी घरों में चीज़ें यूज हो रही है, हर जगह एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो एआई मतलब आने वाले समय में इसके बिना मतलब हम रह नहीं पाएंगे, मतलब एवरीवन हैज़ टू एक्सेप्ट। नहीं, बिल्कुल एआई का दुरुपयोग भी है, लेकिन देखिए हर चीज़ में जहाँ पे भी उपयोग होगा दुरुपयोग भी होगा, लेकिन हमें सेंसिबली सोचना है, तो मोटिवेट करना है बच्चों को और हम लोगों को भी मोटिवेट रहना है कि हम मिसयूज से बच सकें। जैसे कि बैंक फ्रॉड वगैरह आजकल होते रहते हैं एआई का यूज करके। आपने देखा होगा आपकी ही आवाज़ में लोग कॉल करते हैं और वो फाइनेंशियल फ्रॉड को मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उस चीज़ से भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम उन चीज़ों से बच सके। इस सरकार ने हमें इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाने के लिए फाइनेंशियल ग्रांट दी गई है कि ये करवाया जाए, और हरियाणा सरकार हमेशा हर साल डिफरेंट इंस्टीट्यूट को मतलब स्पॉन्सर करती है इस तरह के प्रोग्राम को करवाने के लिए, ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जा सके। ये तो है ही। देखो आज की डेट में आप देख रहे हैं जैसे भी हमारे पास फ्रॉड कॉल्स आती हैं, तो जो कंपनीज हैं जैसे ये जो भी कंपनीज हैं आजकल टेलीफोन प्रोवाइड करवा रही हैं लाइक एयरटेल, जियो, पहले से आपको पता लग जाता है कि हाँ भी कोई भी कॉल आ रही है कि वो दैट इज ए फ्रॉड कॉल, तो हम बच सकते हैं कि उसको ना हम उसको पिकअप करें। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट द टेक्नोलॉजी इज गिविंग टू अस।
इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यूज किया, मतलब हमने कॉल किए थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम में स्कूलों के में कुछ, मतलब अभी हमने लास्ट मंथ में हमने कुछ प्रोग्राम कंडक्ट किया था, वहाँ पे हमने ज़्यादा स्कूल पे फोकस किया था। इस समय हमने पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया और हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। जी, जैसे मैंने बताया, 2 IIT से प्रोफेसर है, प्रोफेसर रमन्ना एंड प्रोफेसर सहारिया। तो प्रोफेसर सहारिया AI/ML पे स्पेसिफिक उनको बोला गया था कि सर आप उनके AI/ML का आज की डेट में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर वो हमारे बच्चों को और फैकल्टी को मतलब ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम कैसे उनको यूज कर सकें। ये भी उन्होंने कहा कि TIT कैन कोलैबोरेट विद द फैकल्टी कि आगे आने वाले दिनों में हम प्रोजेक्ट में वो हमारे बच्चों की हेल्प कर सकें। ये कि AI/ML का देखो आज की डेट पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप उस टेक्नोलॉजी को सीखें। हम कोई भी आदमी उससे अब बच नहीं सकता, मतलब सबको सीखना पड़ेगा ये। तो जितना आप ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, आने वाले समय में आपके लिए बेहतर नौकरी पाना एक मतलब ईजी रहेगा। क्योंकि सिंपल कंप्यूटर साइंस में भी आज की डेट में ऐसा नहीं है कि जैसे पहले लोग कहते थे कि कोडिंग सीखिए, कोडिंग के बिना कुछ नहीं है। लेकिन अभी हम हर जगह देखते हैं कि जो भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, ChatGPT है, वो सबके सब आपको कोडिंग करके दे रही हैं। तो अगर बच्चा केवल कोडिंग ही सीखता रह जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसको मतलब आगे रोजगार मिलते रहेंगे। 2 या 4 साल के बाद कोडिंग करने वालों की भी थोड़ा सा मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो AI सॉफ्टवेयर दे आर डूइंग दैट प्रोग्रामिंग। तो अब क्या है, कोडिंग वो तो एक बेसिक कोडिंग दे पाएंगे, लेकिन बच्चों को ये भी देखना कि उस कोडिंग का हम अप्लाई कैसे कर पाएंगे डे टू डे रूटीन में। एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है उसको।